हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं क्लास 10th का साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी, समतल, अभिसारी, परावर्तक। उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। इसमें ऐसा समझना, जो दर्पण में होते हैं उसका उल्टा करना। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण में बोलते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस में बोलते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होंगे? ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, अनंत। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होंगे? धनात्मक। आपने ऐसा देखा होगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते होंगे तो जो लेंस की क्षमता होती है वो डायोप्टर में होती है। अगर प्लस में मान आ जाता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस। अगर माइनस में रहता है तो अवतल लेंस। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, जूल। तो क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर को किस चीज से सूचित करते हैं? डी से। लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करता है? मोटाई पर, पदार्थ पर, फोकस दूरी पर, व्यास पर। तो लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो फोकस दूरी पर। आपने लेंस की क्षमता का फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर 1/f। ये अगर फोकस दूरी घटेगा तो लेंस की क्षमता बढ़ेगा। अगर अगर ये बढ़ेगा तो इसकी क्षमता घटेगा। जो इसकी क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अवतल लेंस हमेशा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कोई नहीं। तो अवतल लेंस में कैसा बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस और दर्पण में उत्तल दर्पण दोनों एक जैसा काम करता है। लेंस जैसा का वो अवतल लेंस जैसा काम करेगा, वैसा ही उत्तल दर्पण काम करेगा। मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, उत्तल, समतल, बेलनाकार। तो कौन सा होता है? उत्तल। कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? अवतल, उत्तल, दोनों कोई नहीं। तो कौन सा होगा? उत्तल। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका सूत्र होता है V/U। लेंस का सूत्र क्या होंगे? 1/f बराबर B+U। 1/f बराबर 1/B माइनस 1/U। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? यही। अगर यहीं पे दर्पण पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्लस। अगर इसमें क्या है? लेंस है तो लेंस में क्या हो जाएंगे? माइनस। फोकस दूरी एफ बराबर 0.5 मीटर है तो शक्ति क्या होंगे? तो कोई इसके अगर कुछ नहीं तो प्लस है। 1/f होते हैं, 0.5 से भागा देंगे तो काट कर कितना आएगा? 2 डायोप्टर। अवतल लेंस का प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में कैसा होगा? आभासी और सीधा। अवतल लेंस जिस तरह का से काम करेगा उसी तरह से उत्तल दर्पण काम करेगा। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब बड़ा कब होता है? वस्तु 2f पर हो, वस्तु f के भीतर हो, वस्तु अनंत पर हो, 2f से बाहर हो। तो बड़ा कब बनेगा? जब वस्तु f के भीतर रहेगा तभी। लेंस में प्रधान अक्ष क्या है? वक्रपथ, सीधी रेखा, फोकस, केंद्र। तो प्रधान अक्ष क्या होता है? सीधी रेखा। ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाली किरण मुड़ जाती है, लौट जाती है, सीधी निकल जाती है, रुक जाती है। तो क्या हो जाएंगे? सीधी निकल जाती है। जो उसके केंद्र से जब रेखा गुजरेंगे तो क्या हो जाएंगे? सीधी निकल जाएंगे। जैसे समझो ये क्या है? केंद्र है इसका। अगर यहाँ से यहाँ रेखा गुजरेंगे तो सीधी निकल जाएंगे। उत्तल लेंस का फोकस होता है काल्पनिक, वास्तविक, ऋणात्मक, शून्य। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होंगे जो क्या होंगे? वास्तविक होंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होंगे? काल्पनिक होंगे या ऋणात्मक भी होंगे। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा? अवतल, उत्तल, दोनों कोई नहीं।
तो कौन सा होगा? दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा? उत्तल। इसमें याद करना निकट में कितनी होते हैं? दूर और निकट। तो दूर और निकट में देखना बड़ा कौन है? दूर 2 अक्षर के होते हैं, निकट 3 अक्षर के होते हैं। उत्तल अवतल में देखना अवतल 4 होते हैं और उत्तल 3 होते हैं। तो बड़ा वाले के सामने बड़ा वाला निकट में 3 तो अवतल में 4। अगर निकट पूछेगा तो अवतल और दूर दृष्टि पूछेगा तो उत्तल। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? तो कौन सा लगेगा? अवतल लेंस। लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है? 1/f। अवतल लेंस की शक्ति का चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस जीरो। अवतल लेंस की शक्ति क्या होगा? माइनस। अगर जैसा ही मैंने न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा, जब माइनस में आई डायोप्टर का मान तो अवतल लेंस हो जाएंगे, अगर प्लस में आया तो उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस में किरणें फैलती है, समांतर रहती है, अभिसरित होती है, परिवर्तित होती है। तो उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, इसलिए क्या होगा? अभिसरित होती है। आवर्धन m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब होगा छोटा, बड़ा, समान आकार का नहीं बनता है तो क्या होगा? समान आकार का। वास्तविक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, हमेशा बड़ा, आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। उत्तल लेंस से वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेंगे? फोकस पे। लेंस का ऑप्टिकल केंद्र कहाँ स्थित रहता है? सतह पर, किनारे में, मध्य में, फोकस पर। तो कहाँ होगा? मध्य में। लेंस से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब होता है स्क्रीन पर प्राप्त होता है उल्टा, सीधा। वास्तविक लेंस से आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होगा। उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? 2f पर हो, जब वस्तु f के बाहर हो, जब वस्तु f के भीतर हो, तो वस्तु अनंत पर हो तो कब बनेगा आभासी प्रतिबिंब? f के अंदर रहेगा तब। फोकस दूरी मापी जाती है केंद्र से, फोकस से, ऑप्टिकल केंद्र से, सतह से। तो फोकस दूरी मापी जाती है कहाँ से? ऑप्टिकल केंद्र से। लेंस का चिन्ह किस में होता है? दूरी में, आवर्धन में, फोकस दूरी में, सभी में। लेंस का चिन्ह किस में होता है? तो सभी में होता है। फोकस दूरी में भी होता है लेंस का चिन्ह, दूरी में भी होता है, आवर्धन में भी होता है। उत्तल लेंस का उपयोग होता है आवर्धक शीशा, कैमरा, माइक्रोस्कोप, सभी। तो क्या हो जाएंगे? सभी में। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब में छोटा, बड़ा, समान, उल्टा। अवतल लेंस से बनता है कैसा प्रतिबिंब? हमेशा क्या होगा? छोटा बनेगा, क्योंकि अवतल लेंस है जो उत्तल दर्पण के जैसा व्यवहार करता है। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? तो छोटा बनता है, इसलिए अवतल लेंस से में भी क्या होगा? छोटा ही बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं मिलता है, मिलता है कभी कभी, निर्भर नहीं। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पर मिलता है। लेंस की शक्ति अधिक होगी यदि f अधिक हो, f कम हो, मोटाई अधिक हो, व्यास कम हो। तो क्या होगा? f कम हो। जो लेंस की शक्ति होती है उसके फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे समझो, ये तुमने अपने से फॉर्मूला देखा होगा। P बराबर 1/f। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो फोकस दूरी को जब हम कम करेंगे तो इसकी शक्ति बढ़ेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होता है? प्लस में, माइनस में, जीरो, इन्फिनिटी। तो अवतल लेंस में क्या होगा? माइनस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान होता है प्लस। आवर्धन ऋणात्मक होने का अर्थ होता है सीधा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब। जब m का मान माइनस में आए तो क्या होनी चाहिए? उल्टा प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 2f पर ही बनेगा। अवतल लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? लेंस के पीछे, लेंस के आगे, स्क्रीन पर, अनंत पर। तो अवतल लेंस में कैसा कब बनेगा? तो लेंस के आगे बनेगा।
उत्तल लेंस का उपयोग दोष सुधार में, निकट दृष्टि में, दूर दृष्टि में, दोनों में। तो उत्तल दर्पण में कौन सा होगा? दूर दृष्टि। लेंस सूत्र किसके लिए है? दर्पण, प्रिज्म, लेंस, परिवर्तन। तो लेंस सूत्र किसके लिए होगा? लेंस के लिए। फोकस दूरी की इकाई क्या होती है? डायोप्टर, मीटर, जूल, वाट। तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? मीटर में। अगर मीटर में नहीं दिया हो तो उसको मीटर में बदल कर ही नॉर्मिकल को सोल्व करेंगे। अगर सेंटीमीटर में दिया हो फोकस दूरी तो उसको आगे मीटर में बदलेंगे, तब 1/f का वैल्यू रखेंगे। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बड़ा होता है। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बड़ा होता है f के भीतर, 2f के बाहर, अनंत पर, f पर। प्रतिबिंब पूछ रहा है क्या? बड़ा होगा। तो कब बड़ा होगा? जब f के भीतर रखेगा तब। अगर तुम यहाँ 2f पे रखोगे तो बराबर ही बनेगा, अनंत पर रखोगे तो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। f पे रखोगे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। अवतल लेंस की शक्ति हमेशा क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य बदलती रहती है। तो अवतल लेंस की शक्ति क्या होगी? ऋणात्मक। अभी बोला अगर माइनस रहेगा तो अवतल लेंस, प्लस रहेगा तो उत्तल लेंस। ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाली किरण मुड़ती है, सीधी जाती है, लौटती है, रुक जाती है। तो क्या? सीधी जाती है। अभी ऊपर में मैंने ये क्वेश्चन बताया, दोबारा रिपीट हो गया। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। अगर अवतल लेंस पूछे तो अपसारी। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी। लेंस की शक्ति शून्य होगी जब क्या होगा? एफ बराबर इन्फिनिटी होगा।